क्लास 5th चैप्टर नंबर 5 अ ग्रेट मैन। यहाँ पे देखो यूनिट जो है वो हमारी यूनिट स्टार्ट हो गई है 3rd, जिसका नाम है वैल्यूज़। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा अ ग्रेट मैन चैप्टर, महान व्यक्ति। तो देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी है और कह रखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। You have to identify the pictures and then you have to write their names. First picture is of Mahatma Gandhi. Second picture is of Jesus Christ. Third picture that you can see here is Mahavira. Fourth picture is of Mother Teresa. And the last picture is गौतम बुद्ध की जो ये पिक्चर यहाँ पे दे रखी है। सो हियर आर सम फेमस और ग्रेट मैन। लेट अस रीड द चैप्टर। गौतम बुद्ध वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन द वर्ल्ड हैज़ नोन। कि जो गौतम बुद्ध हैं, जिनकी पिक्चर अभी मैंने आपको यहाँ पर शो की थी, जो आपके 5th नंबर पे लास्ट पिक्चर आपको जो दे रखी है वो गौतम बुद्ध की थी। तो गौतम बुद्ध के बारे में कह रहे हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, कि वो एक महान व्यक्ति था, ग्रेटेस्ट मैन था। एंड द वर्ल्ड हैज़ नोन, लोग जानते भी हैं ये। ही वॉज अ रिफॉर्मर मतलब होता है सुधारक, वो सुधारक था। ही वॉज काइंड टू मैन एंड एनिमल्स, वह बहुत दयालु था व्यक्तियों के प्रति और जानवरों के प्रति। एनीवन हु सा हिम, जो भी उसे देखता, एट वंस पहली ही बार में, बिकेम हिज फॉलोअर, वह उसका फॉलोअर बन जाता, यानी वो भी उसके साथ ही हो जाता, उसी के साथ अच्छे कामों में लग जाता। किंग्स एंड कॉमन पीपल ऑनर्ड हिम, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे कोई साधारण सा व्यक्ति हो, ऑनर्ड हिम मतलब उसकी इज़्ज़त करते थे, ऑनर करते थे। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एज प्रिंस सिद्धार्थ ऑफ कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो है कपिलावस्तु जो है वो नेपाल में है, ठीक है। तो उनका जन्म नेपाल में हुआ था, कपिलावस्तु में, और उनका जन्म एक राजा सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उनका नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ। एट हिज बर्थ, उनके जन्म के समय पर, एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रिडिक्ट किया था। एस्ट्रोलॉजर समझते हैं ना, जो भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया था दैट ही वुड ईदर बी अ ग्रेट एम्परर, कि या तो वो एक बहुत महान शासक होगा, और ग्रेट एसेटिक, एसेटिक होता है तपस्वी, या फिर बहुत ज़्यादा महान राजा होकर साथ साथ क्या हो सकता है, एक तपस्वी भी हो सकता है। सिद्धार्थ वॉज अ काइंड यंग मैन, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, वो बहुत क्या था? दयालु व्यक्ति था, काइंड यंग मैन था, जवान दयालु व्यक्ति था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ पेन, कि जो संसार है वो पूरे दुख से, दर्द से भरा हुआ है। ही लुक्ड फॉर अ वे ऑफ रिमूविंग द सफरिंग ऑफ पीपल, उसने तरीका ढूंढा जिससे वो इनकी सफरिंग यानी कि परेशानियों को, लोगों की परेशानियों को दूर कर सके। ही लेफ्ट हिज होम, उसने अपना घर छोड़ दिया, व्हेन ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, जब वो 29 साल का था। एंड बिकेम अ वैंडरिंग मोंक, मोंक क्या होता है? साधु। वैंडरिंग मतलब जो इधर से उधर भटकता है, और एक साधु बन गया जो कि इधर उधर भटकता था। आफ्टर लीविंग होम, अपना घर छोड़ने के बाद, प्रिंस सिद्धार्थ रीच्ड राजगृह, प्रिंस सिद्धार्थ जो था वो राजगृह पहुँचा। राजगृह क्या है? द कैपिटल ऑफ ग्रेट किंगडम ऑफ मगध, मॉडर्न बिहार। आज के समय में जो मॉडर्न बिहार है उसके पहले उसे मगध कहा जाता था। तो जो ग्रेट किंगडम था उसकी कैपिटल थी राजगृह। तो वहाँ पर जाकर जो गौतम बुद्ध थे, या जो हम कह सकते हैं राजा सिद्धार्थ, वो वहाँ पर पहुँच गए। ही वॉज नाउ लिविंग एज अ वैंडरिंग एसेटिक, एसेटिक अभी बताया तपस्वी, कि वह अब कैसे रहने लगा, इधर उधर भटकने वाले, इधर उधर जैसे होते हैं ना साधु, जो लोगों के द्वार पे जाते हैं सामान कुछ खाने का या वैसे कुछ मांग लेते हैं, तो वो वैसे वो रहने लगा। ही हैड कट ऑफ हिज ब्यूटीफुल करली लॉक्स, लॉक्स क्या हैं? बाल। उन्होंने अपने बहुत ही सुंदर करली घुंघराले बाल जो थे वो काट दिए।
एंड गिवन अवे हिज गॉर्जियस सिल्कन रॉब्स, और साथ ही साथ उन्होंने अपने बहुत सुंदर सिल्क के कपड़े, वस्त्र, रॉब्स क्या होता है, कपड़े, उन्होंने अपने जो सुंदर से प्यारे से जो उनके कपड़े थे वो भी उन्होंने त्याग दिए। एंड प्रीशियस ज्वेल्स, और उनके पास जो भी हीरे जवाहरात जो भी थे उनके पास प्रीशियस यानी कीमती, वो भी उन्होंने त्याग दिए। ही वॉज ड्रेस्ड इन ऑर्डनरी सैफरन ड्रॉप्स, उन्होंने बहुत ही, ऑर्डनरी क्या होता है, साधारण, उन्होंने बहुत ही साधारण, सैफरन यानी कि नारंगी से कलर के जो साधु पहनते हैं, ऑरेंज ऑरेंज सा जो कलर होता है उस तरीके के उन्होंने कपड़े पहने। वॉर्न बाय दोज हु हैड रिनाउंस द वर्ल्ड, और वो कपड़े किन के द्वारा पहने जाते हैं, जिन्होंने रिनाउंस्ड कर दिया, रिनाउंस्ड मतलब त्याग कर दिया संसार का, यानी जो मोह माया से मुक्त होते हैं। इवन एज अ मॉन्क, यहाँ तक कि जो मॉन्क यानी साधु के रूप में भी सिद्धार्था लुक्ड इम्प्रेसिव, वे बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अच्छे लगते थे, देखकर उनके लुक्स बहुत अच्छे लगते थे। ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम, वे बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। एंड हिज फेस एंड बॉडी सीम टू शाइन विद अ गोल्डन ग्लो, और उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर एक गोल्डन सी चमक रहती थी। ही वॉज टॉल एंड वेल बिल्ट, उनका जो शरीर था बहुत ही अच्छा और बहुत लंबे थे वो। हिज वॉइस वॉज डीप, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत गहरी थी। एंड पावरफुल, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। येट स्वीट एंड प्लेजेंट, यहाँ तक कि पावरफुल के साथ साथ उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत मधुर और प्लीजेंट थी। द लुक ऑन हिज फेस वॉज सीरेन एंड डिग्निफाइड, उनका जो चेहरा था, चेहरे पे जो भाव थे वो सीरेन थे, सीरेन मतलब शांत थे, और डिग्निफाइड यानी अभिमानी थे वो, उनके चेहरे में, उनके बोलने के भाव से लगता था बहुत अभिमानी है। ही हैड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स विद हिम, उनके छोटे कुछ कम ही लोग जो थे उनको फॉलो करते थे। ही यूज टू बैक फॉर हिज फूड, वह क्या करते थे, खाने के लिए भीख मांगते थे, कुछ ना कुछ खाने के लिए मतलब लोगों के द्वारों पे जाते थे। ही हेल्ड अ बाउल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कटोरा होता। एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, और वे किसी घर के आगे खड़े हो जाते, विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच्ड, यानी अपनी बाहों को फैलाकर। ही डिड नॉट आस्क फॉर फूड, वह खाने के लिए नहीं कहते थे, बस खड़े हो जाते थे। बट वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट वो उनके दरवाजे पर इंतज़ार करते। एंड मूव्ड ऑन टू अनदर हाउस, और फिर दूसरे द्वार पर या दूसरे घर चले जाते। ईच डे, हर एक दिन, ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम ओनली वन हाउस होल्ड, एक ही घर से उनको हमेशा खाना मिलता। एवरी वन हु सा हिम वो स्टक बाय हिज मैग्निफिकेंस, यानी कि उनकी जो चमक थी, उनकी जो एक गॉर्जियस सा जो लुक था, ग्रैंड लुक था, भव्य जो उनका दृश्य लुक था, उसको देखकर सब लोग क्या हो जाते, स्ट्रक, वहीं के वहीं थम जाते। पीपल फॉलोड हिम, लोग उनका पीछा करते, जस्ट टू हैव अ लॉन्गर लुक एट हिम, ताकि वो उनको ज़्यादा समय तक देख सके और हियर हिम स्पीक, या फिर उन्हें बोलते हुए सुन सके। यानी लोगों को उनकी आवाज़, उनको उनका चेहरा इतना पसंद था कि कई लोग उनका पीछा करते उनको ज़्यादा समय तक देखने के लिए। दे स्पोक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बोलते, अबाउट हिम, उसके बारे में, उनके बारे में। एंड अर्ज्ड एवरीवन टू मीट हिम, और सबसे ये कहते, उनके जो फॉलोअर थे बार बार उन लोगों को कहते कि तुम इनसे मिलो। फॉर ही डिड नॉट सीम एन ऑर्डनरी मॉन्क, और वो बिल्कुल भी साधारण से साधु नहीं लगते थे। दे केप्ट अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, वे जो थे इनसे बहुत इज़्ज़तदार एक डिस्टेंस बना कर रखते थे। एज दे डिड नॉट विश टू अनॉय हिम, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इन्हें परेशान करें, इन मॉन्क को परेशान करें। सम सोल्जर्स ऑफ बिम्बिसरा द किंग ऑफ मगध, कुछ सोल्जर्स थे बिम्बिसरा के, जो राजा था मगध का। सा हिम, उन्हें उसे देखा। एंड वेंट टू द पैलेस, और वे महल गए। टू टेल द किंग, राजा को बताने के लिए, अबाउट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन, यानी किंग मगध का जो किंग था उसके कुछ सोल्जर्स थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उस मॉन्क को देख लिया, उस साधु को देख लिया, और वो तुरंत महल में गए अपने राजा को बताने के लिए उस व्यक्ति के बारे में, जो बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छे लगते थे। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ किंग, अरे राजा, देयर इज़ अ मॉन्क, एक क्या है, साधु है, न्यूली अराइव्ड इन द सिटी, नया नया अभी सिटी में आया है। हु इज़ नो ऑर्डनरी ह्यूमन बींग, जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ही सीम्स टू बी डिवाइन, वह बहुत ही ज़्यादा डिवाइन लगता है, डिवाइन मतलब बहुत भव्य सा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। सच इज़ द ग्लो ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर इतना ग्लो है, एंड बॉडी, और उनके शरीर पर।
वी कैंट से इफ़ ही इज़ अ गुड गॉड और अ मैन, हम नहीं कह सकते कि वो एक भगवान है या एक व्यक्ति है। ही इज़ श्योरली अ ग्रेट बीइंग, वह ज़रूर ही कोई महान व्यक्ति है। यानी वो दिखने से ही बिल्कुल जैसे एक भगवान का रूप होता है ना, वैसे लगते थे। तो ऐसे ही उन्होंने अपने राजा को यहाँ तक बताया। तो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, दिस पेज नंबर इज़ 53। आपको 53 जो पेज है वो पढ़ना है यहाँ तक। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।